हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेटिक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटिक पे। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश के अंतर्राज्यीय शिक्षक भर्ती के संबंध में। उत्तर प्रदेश के अंतर्राज्यीय शिक्षक भर्ती भी फोर्थ चयन से अनुगत नियुक्ति का इंतजार कर व्यक्तियों की बड़ी खबर सामने करके आई। आज एक महत्वपूर्ण शासन जारी किया गया है। दोस्तों देखते हैं उस शासन इसके बारे में, इसलिए वीडियो को बना सकते हैं आखिरी तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो से लेते हैं। तो दोस्तों ये वो शासन जारी करके यहाँ पर लिखा गया है। प्रेषक हैं वो दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन है। सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ, निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। यहाँ पर लिखा गया पॉइंट नंबर 7 लिखा गया है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। पॉइंट नंबर 8 लिखा गया सचिव परीक्षा पदाधिकारी यानी पीएनपी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समझ जनपद उत्तर प्रदेश, वित्त नियंत्रक प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे लिखा गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समझ जनपद उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये एक शासन जारी किया गया है। यहाँ पर जो है प्रेषक हैं वो दीपक कुमार है और यहाँ पर सेवा में इतने लोग हैं। ठीक है, लगभग 12 लोगों की यहाँ पर शासन जारी किया गया है। और लिखा गया बेसिक अनुभाग 2 से जारी किया गया शासन यहाँ पर लिखा गया है लखनऊ। दिनांक पड़ी है 7 अप्रैल 2022। विषय क्या है? विषय यहाँ पर कोर्ट केसों के समयबद्ध निस्तारण के संबंध में, यहाँ पर जितने भी कोर्ट केस लंबित है उसको समयबद्ध तरीके से निस्तारण के संबंध में यहाँ पर जो है एक शासन जारी किया गया है। इस 2 पेज के संदेश में तमाम बातें लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो अगर मेन पर बात कर दें ऑपरेटिव पार्ट की, दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें बताया गया है कि शासन को विभाग द्वारा समय समय पर यहाँ पर जानकारी नहीं दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो है किसी भी केस की यहाँ पर जो है समय से जानकारी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शासन का जो है कोर्ट में वो पक्ष है वो मजबूती से नहीं रख पाता और यहाँ पर जो बाद में दिक्कत होती है और यहाँ पर जो बाद में कोर्ट की तरफ से यहाँ पर प्रस्ताव किया जाता है और यहाँ पर जो है कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा जाता है, जो कि यहाँ पर जो है बाद में दिक्कत होती है। यानी यहाँ पर जो तमाम ऐसी बातें लिखी गई यहाँ पर जो है कि विभाग द्वारा किसी भी केस को यहाँ पर जो है गंभीरता से नहीं लिया जाता है और बाद में यहाँ पर जब उस केस को यहाँ पर जो है एक बार आदेश आने के बाद जब दोबारा उस पर अवमानना याचिका दाखिल होती है तब इस पर जो है निर्णय लिया जाता है। ऐसे यहाँ पर तमाम बातें इसमें लिखी गई हैं कि यहाँ पर जो है कोर्ट केस होता है, कोर्ट केस यहाँ पर जो है जब न्यायालय उस पर आदेश दे देता है तो इसके बाद यहाँ पर जो है विभाग द्वारा उस पर निस्तारण नहीं किया जाता है और यहाँ पर जो है जब यहाँ पर समय बीत जाता है और उसके बाद जब अवमानना याचिका दाखिल होती है तब यहाँ पर जो उस पर जब आदेश आता है तब यहाँ पर जो है विभाग द्वारा उस पर निर्णय लिया जाता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही निंदनीय ऐसे यहाँ पर इस शासनादेश में कहा गया है। ये दोस्तों यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है एक आदेश दिया गया है पॉइंट नंबर 2 में, यहाँ पर लिखा गया है कोर्ट केसों के समयबद्ध निस्तारण हेतु मुख्य सचिव महोदय एवं प्रमुख सचिव न्याय द्वारा बैठक आहूत करते हुए कतिपय निर्देशित प्रसारित किए गए हैं। बेसिक विभाग में, ठीक है, से संबंधित कोर्ट केसों के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है। अतः कोर्ट केसों के समयबद्ध निस्तारण हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण के आदेश पारित किए जाने पर समयबद्ध रूप से प्रत्यावेदन निस्तारण किया जाए। यानी यहाँ पर जो भी कोर्ट आदेश करे उसको यहाँ पर जो निस्तारण के लिए यहाँ पर जो समयबद्ध जो दिया गया हो उसको किया जाए। ठीक है, वो पॉइंट नंबर 2 लिखा गया माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने के उपरांत उसके अनुपालन, प्रतिवाद या अपील या पुनर्विचार याचिका दाखिल करने किस संबंध में तत्काल निर्णय लेकर समयांतर्गत कार्रवाई की जाए। यानी यहाँ पर जो कहा गया है कि अगर माननीय न्यायालय द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अगर यहाँ पर कोई भी आदेश दिया गया है और उस आदेश पर आपको यहाँ पर जो है जो भी अनुपालन करना है या फिर यहाँ पर जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी है या फिर जो है आपको उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में जाना है तो यहाँ पर उसको लेकर जल्दी जल्दी निर्णय लिया जाए और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए। वहाँ पर पॉइंट नंबर 3 लिखा गया है माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में यदि शासन स्तर पर किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता होती है तो तत्काल प्रकरण शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यानी यहाँ पर जो है अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आती है और यहाँ पर जो माननीय न्यायालय आदेश है उस पर अगर शासन की अनुमति लेना आवश्यक है तो दोस्तों उसको यहाँ पर तुरंत ही शासन के सामने प्रस्तुत किया जाए, उसमें ज़्यादा समय न लगाया जाए। आगे लिखा गया पॉइंट नंबर 4 लिखा गया शासन को प्रेषित की जाने वाले कोर्ट केस के प्रकरणों में प्रतिवादियों की सूची, संबंधित रिट याचिका की प्रति, माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति, संक्षिप्त इतिहास, आवश्यक अभिलेख तथा
स्पष्ट अभिमत संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जाए। यानी यहाँ पर जो भी रिट दायर की गई है उसका यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास दिया गया हो, और यहाँ पर जो भी उसका आवश्यक स्पष्ट अभिलेख है, और यहाँ पर जो संस्तुति है वो यहाँ पर जो शासन को विभाग द्वारा दिया जाए। ठीक है, वहाँ पर लिखा गया पॉइंट नंबर 5 लिखा गया है, महाधिवक्ता की वेबसाइट पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल किए जाने हेतु लंबित वादों के ससमय निस्तारण हेतु महाधिवक्ता मुख्य स्थायी अधिवक्ता विभागीय पैरोकार से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रूप से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किए जाने की कार्रवाई की जाए तथा वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना कराई जाए। ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी मतलब कि विभाग के पैरोकार हैं, जो भी महाधिवक्ता हैं, जो भी यहाँ पर जो मुख्य स्थायी महाधिवक्ता उनको यहाँ पर जो है समयबद्ध तरीके से सूचना दी जाए और यहाँ पर वेबसाइट पर उस पर अपलोड भी की जाए। वही पॉइंट नंबर 3 लिखा गया है कि इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया स्तर 2 में दिए गए निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में समय के अंतर्गत प्रत्यावेदन निस्तारित न करने के कारण अमान्य कार्रवाई उत्पन्न होने पर तथा किसी भी कोर्ट केस में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के समय अनुपालन प्रतिवाद न किए जाने से माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किए जाने एवं शासन की समझ असहज स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यानी यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 3 है वो यहाँ पर जो है एक आदेश दिया गया है कि यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर कोर्ट केस है, अगर यहाँ पर जो है अगर शासन द्वारा मतलब विभाग द्वारा शासन को समय बताया नहीं जाता है और यहाँ पर उस पर सही से निर्णय विभाग द्वारा नहीं लिया जाता है, और बाद में अगर उस पर यहाँ पर जो कोर्ट द्वारा किसी का कुछ भी यहाँ पर जो अगर दिक्कत होती है की जाती है, आदेश आता है, या फिर उस पर उस आदेश के खिलाफ यहाँ पर जो है अगर विभाग द्वारा कुछ भी अगर निर्णय नहीं लिया जाता है, या फिर यहाँ पर जो शासन को उस निर्णय को लेने में अगर कुछ भी असहज या कुछ दिक्कत होती है, तब यहाँ पर जो है उस विभागीय अधिकारी को यहाँ पर जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो है अगर शासन को जो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है, अगर यहाँ पर जो है कुछ भी अगर शासन को उसमें दिक्कत होती है, असहजता उत्पन्न होती है, तो जो विभागीय अधिकारी हैं उस पर यहाँ पर जो है कार्रवाई की जाएगी, जो कि महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 3 कहा गया वो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोर्ट ने जो भी यानी पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि जितने भी पॉइंट नंबर 2 में निर्देश लिखे गए हैं, अगर उसमें कुछ भी विभाग द्वारा दिक्कत होती है तो वो शासन को बताए, और अगर विभाग द्वारा शासन को नहीं बताया जाता है और उसके बाद कोर्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अगर किसी भी कार्य का कुछ भी यहाँ पर जो आदेश दिया जाता है और यहाँ पर उसको पालन करने में शासन को असहज उत्पन्न होती है, तब यहाँ पर जो संबंधित जो अधिकारी होगा वो उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, यानी साफ सी बात ये है कि यहाँ पर जो बेसिस विभाग अनुभाग 2 को यहाँ पर जो अनुभाग 2 द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर शासनादेश ये है कि जितने भी कोर्ट केस लंबित है उसको ससमय तरीके से निस्तारित किया जाए, चाहे वो 800 शिक्षावृत्ति का मामला हो, चाहे वो 29 शिक्षावृत्ति का मामला हो, या फिर यहाँ पर जो चाहे वो 800 शिक्षावृत्ति का मामला हो, या फिर कोई अन्य मामला हो, विभाग द्वारा उस पर तत्परता दिखाई जाए और ससमय तरीके से उसको यहाँ पर जो हल किया जाए, ऐसा यहाँ पर जो शासनादेश जारी किया गया है। तो दोस्तों आप लोग परेशान न हो, आपके बारे में विभाग सोच रहा है और यहाँ पर जो है शासन भी इसको लेकर गंभीर है। आपका यहाँ पर जो निर्णय जल्दी हो सकता है, और हो सकता है जो 25 तारीख को जो यहाँ पर जो आपकी सुनवाई लगी है 29 शिक्षावृत्ति में 800 लिस्ट को लेकर, दोस्तों यहाँ पर जो आपको उसमें कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो शासनादेश जारी किया गया है तो इसमें यहाँ पर जो है लिखा गया है सेवा में मतलब कि बेसिस परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और यहाँ पर लिखा गया सचिव परीक्षण पदाधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। यहाँ पर जो इसमें काफ़ी मामले पेंडिंग रहते हैं ये दो विभाग जो है, तो यहाँ पर जो है इसमें कहा गया है कि अगर विभाग द्वारा कुछ भी निर्णय लेना है, अगर उसमें कुछ दिक्कत होती है तो वो शासन को बताए, शासन उस पर कार्रवाई करेगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तारीख के 2 दिन बचे हैं, यहाँ पर जो अगली तारीख जो लगी है मान लो अगर 12 तारीख लगी है तो यहाँ पर शासन को बताया जा रहा है 10 दिन बताया जा रहा है, 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 10 तारीख बताया जा रहा है कि ये केस है और यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसमें निर्णय लेना है। तो यहाँ पर जो है इस वजह से यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि शासन उस पर निर्णय नहीं ले पाता है, और यहाँ पर जो है कम समय मिलने की वजह से यहाँ पर शासन उसकी तैयारी नहीं कर पाता है, और जिससे यहाँ पर जो कोर्ट का सभी समय बर्बाद होता है, और बाद में यहाँ पर जो कोर्ट में वो जो सरकार का पक्ष है वो सही से रख नहीं पाता है। ऐसी तमाम बातें इसमें लिखी गई हैं। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि ससमय तरीके से यानी जो भी कोर्ट आदेश करे उसको ससमय तरीके से अगर शासन को बताना, अगर यहाँ पर जो है आवश्यक है तो शासन को बताया जाए, अन्यथा यहाँ पर जो है अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो विभाग जो है अपनी कार्रवाई ससमय तरीके से संपन्न करे। अगर विभाग कार्रवाई नहीं करता है तो यहाँ पर जो है, और अगर विभाग को यहाँ पर निर्देशित होता है कि
ये किया जाए जो भी आदेश माननीय कोर्ट द्वारा निर्धारित होता है। और अगर विभाग उसको लेने में या शासन को उसको पालन करने में अगर कुछ भी असहजता उत्पन्न होती है तो विभागीय अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होगा। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर जो विभाग ससमय तरीके से सभी मामले को निष्पादित करे। तो दोस्तों आप लोग अब परेशान ना हो, आपके बारे में शासन भी तत्परता दिखा रहा है और यहाँ पर कोर्ट का भी कहना है कि यहाँ पर जो है सभी पक्ष जब अपना रख देंगे, चाहे वो 800 अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपना पूरा पक्ष रख दिया। अब यहाँ पर एक शासन की तरफ से यहाँ पर शासनादेश भी जारी हो गया और यहाँ पर जो 800 शिक्षक हैं वो लोग अपना पक्ष रख दिए हैं और जो 69 शिक्षक पूर्व चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर जो कोर्ट नोटिस भी जारी हो गया है। तो अब यहाँ पर जो 25 तारीख को जो अपना पक्ष रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो आपका मामला जो जल्दी कोर्ट से सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जैसे ही मामला आपको कोर्ट से सॉर्ट आउट होता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर नियुक्ति पत्र संबंधी कार्यक्रम आगे जारी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग परेशान हो, आपको नियुक्ति मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने भी माना है कि यहाँ पर जो है इसमें आचरण की विसंगति हुई है और यहाँ पर जो ये लोग वैलिड हैं, ऐसा सरकार ने भी माना है। दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, आपके हित में जल्दी निर्णय हो सकता है। तो इसलिए था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके